You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video, I taught you the topic vocabulary and spelling of Unit 3rd. You are requested to make notes of today's lecture. Let us start the lecture. Today the topic is the teaching of prose. यहाँ पर आपका टॉपिक है टीचिंग ऑफ प्रोज है. टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल्स कंप्राइज ऑफ ए टेक्स्ट बुक हैविंग लेसन बोथ ऑफ प्रोज एंड पोट्री. स्कूल में जो है इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत कंप्राइज ऑफ ए टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक को जो है शामिल करता है. टेक्स्ट बुक में विशेष करके आपका प्रोज और पोट्री ये दोनों रिलेटेड होते हैं. हैविंग लेसन बोथ ऑफ प्रोज एंड पोट्री, ये टेक्स्ट बुक के अंतर्गत जो है प्रोज और पोट्री ये दोनों होते हैं. दो यद्यप द नंबर ऑफ लेसन बेस्ड ऑन पोट्री आर वेरी फ्यू. यहाँ पर जो है जो लेसन की जो संख्या है वो पोट्री पर आधारित बहुत ही कम मात्रा में है. बेसिकली देयर आर टू ब्रॉड एम ऑफ टीचिंग प्रोज एंड पोट्री. प्रोज और पोट्री के टीचिंग के कर सकते हैं दो ब्रॉड एम होते हैं. उसके जो है विस्तृत उद्देश्य होते हैं. सर्वप्रथम जो है आपका ये लिटरेरी एम है. लिटरेरी एक साहित्यिक उद्देश्य. सेकंड है सब्जेक्ट मैटर एम. यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपका उद्देश्य. इन ऑर्डर टू अचीव दीज टू एम्स, इन दोनों उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए द टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोट्री शुड बी इंटेंसिव. प्रोज और पोट्री की जो टीचिंग है वह इंटेंसिव होना चाहिए. दैट मीन्स फॉर अचीविंग लिटरेरी एम, जिसका अर्थ है लिटरेरी एम को जो है प्राप्त करना, यह आपका इंटेंसिव एम है. एज वेल एज एक्सटेंसिव, इसके साथ साथ जो आपका एक्सटेंसिव एम है फॉर अचीविंग सब्जेक्ट मैटर एड, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एड को प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है वह एक्सटेंसिव आपका कहलाता है. अर्थात इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ये दोनों जो है प्रोज ऑफ पोट्री के उद्देश्य होते हैं. द एक्सटेंसिव स्टडी इज मेनली रिलेटेड टू explanation, detailed information and all those aspects that are considered essential for the development of aesthetic sense. आपका इंटेंसिव स्टडी जो है मुख्यतया ये रिलेटेड है एक्सप्लेनेशन पर, डिटेल इंफॉर्मेशन उसका विस्तृत जो है सूचना देना. एंड ऑल दोज एस्पेक्ट दैट आर कंसीडर्ड, ये जो है सारे तथ्य जो है समझे जाते हैं इसेंशियल, आवश्यक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस, जो कि सौंदर्य भूतपूर्ण सुंदरता के भाव को जो है विकसित करने के लिए यह आवश्यक समझे जाते हैं. एक्सटेंसिव स्टडी जो आपका यह एक्सटेंसिव स्टडी है एचपी सब्जेक्ट मैटर एड है. इसके अंतर्गत गेनिंग ऑफ द नॉलेज, जो कि ज्ञान को प्राप्त करने का अर्थ लगता है. इसके साथ साथ एम ऑफ टीचिंग प्रोज लेसन पढ़ाने का जो है लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है. इसके जनरल एम्स है टू इनेबल द पीपल्स टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली. बच्चों या शिष्य को जो है इंग्लिश पैसेज को जोर जोर से पढ़ने के योग्य बनाना विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ, प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस, और जो आपकी आवाज़ है उसकी उचित अभिव्यक्तिकरण के साथ, एंड विथ डिजायरेबल स्ट्रेस, और उचित जो है दबाव के साथ. शिष्य को जो है पैसेज को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर आर्टिकुलेशन और डिजायरेबल स्ट्रेस के साथ जो है पढ़ने के योग्य बनाना. आपका जनरल एम में आपका दूसरा पॉइंट है इंक्रीज द एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चों के अंदर जो है एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी, जो एक्टिव वोकैबुलरी है और पैसिव वोकैबुलरी है, वो विद्यार्थियों में जो है विकसित करना या उनके अंदर जो है इस विचारधारा को पैदा करना.
help the student to comprehend the passage and grasp in substance and meaning. Help the student comprehend the passage. पैसेज को जो है उसको समझने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, एंड ग्रैप्स इट्स सब्सटेंस एंड मीनिंग, और उसके मीनिंग और उसके जो सारांश हैं उसको समझने का प्रयास करने का भाव विकसित करना, ये जो है आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका एम्स है एनेबल स्टूडेंट टू गेट एंजॉयमेंट बाय डूइंग साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के माध्यम से जो है आनंद प्राप्त करने के योग्य बनाना। इनेबल देम टू एक्सप्रेस ओरली इन राइटिंग व्हाट दे हैव रीड। इसके साथ साथ जो है ओरली मौखिक रूप से कर सकते हैं, उनको जो है इन विद्यार्थियों को जो है भावनाओं को विकसित करना। इन राइटिंग लेख में व्हाट दे हैव रीड, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है उस लेख में जो है मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए बच्चों को योग्य बनाना। नेक्स्ट डेवलप देयर इमेजिनेटिव पावर। इसके साथ साथ जो है आपका जो उद्देश्य है कि शिष्य के अंदर जो है काल्पनिक शक्ति को विकसित करना, ताकि जो है बच्चा उचित तरीके से जो है वो कल्पना के माध्यम से उसको अर्थ को समझने का प्रयास करें। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप, और शब्द की कर सकते हैं नागरिकता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ताकि वो शब्द की जो है अपनी तैयारी कर सके। स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोच। टीचिंग प्रोच के जो स्टेप्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ द लेसन। यहाँ पर जब बच्चे को जो है कोई भी पाठ तैयार कराया जाता है तो उसके लिए कर सकते हैं सर्वप्रथम पैसेज को जो है इस तरीके से पढ़ा जाए जिससे बच्चे को सारी तथ्य की जानकारी और उसको कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और स्ट्रेस की जानकारी प्राप्त हो जाए। इन ऑर्डर टू मोटिवेट, और मोटिवेट करने के लिए द स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज का स्टडी करता है। एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट टू लर्न द लेसन, और विद्यार्थियों को जो है इस पाठ को सीखने के लिए आकर्षित करता है। द टीचर नीड्स टू डू सम प्रिपरेशन ऑफ दी लेसन, और अध्यापक को जो है इन पाठ को जो है तैयारी करने के लिए आवश्यकता है। प्रिपरेशन और वो प्रिपरेशन इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम आपका फर्स्ट पॉइंट है ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करना है, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत तमाम प्रकार के कर सकते हैं आपके मीन्स होते हैं, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, और ये सोशल मीडिया से रिलेटेड तमाम कर सकते हैं साधन हैं जिसके माध्यम से बच्चा वह सीखता है। द टीचर शुड यूज वेरियस मटेरियल एड, विभिन्न प्रकार के मटेरियल एड का प्रयोग करना चाहिए। एंड टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, और पाठ को जो है अत्यधिक रोचक बनाने का प्रयास करें। इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेसन विथ ईज, और बड़े सरलता के साथ पाठ को समझने के लिए विद्यार्थियों को योग्य बना देना। इट इज़ नॉट डिजायरेबल, यह डिजायरेबल नहीं है टू यूज सुपरफ्लस, अतिरिक्त सहायता प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इन इंग्लिश टीचिंग में जो है अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत प्रयोग करने की नहीं है। प्रेफरेबली रोज एड की कर सकते हैं पसंदगी के रूप में। वुड क्रिएट इंटरेस्ट एंड असिस्ट द स्टूडेंट टू ग्रैब द मीनिंग शुड बी यूज्ड। यह सहायता दैट वुड क्रिएट इंटरेस्ट, जो कि वह रोचकता प्रदान करेगा, रोचकता उत्पन्न करेगा। एंड असिस्ट द स्टूडेंट, और विद्यार्थियों को सहायता देगा। ग्रैब द मीनिंग शुड बी यूज्ड, जो भी मीनिंग कर सकते हैं प्रयोग किए जाते हैं उस मीनिंग को कर सकते हैं ग्रेस्पिंग करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करता है और उसके अंदर में रुचि वो प्रदान करता है। इस एड के माध्यम से बच्चे की रोचकता और मीनिंग को कर सकते हैं समझने के लिए विद्यार्थियों को जो है वह सहायता देता है। आपका ये सेकंड है प्रीवियस नॉलेज।
द लैंग्वेज एबिलिटी एंड स्किल आर ऑल्सो ए मैटर ऑफ ग्रोथ। लैंग्वेज एबिलिटी, भाषा की जो है एबिलिटी जो है, स्किल्स जो है, उसकी कुशलता जो है, और ऑल्सो मैटर ऑफ ग्रोथ, यह ग्रोथ के मैटर है, विकास के मैटर है। भाषा की योग्यता और कुशलता यह आपके ग्रोथ के मैटर हैं। अर्थात कोई भी कर सकते हैं शिष्य की एबिलिटी और स्किल यह यदि प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से कर सकते हैं वह ग्रोथ की तरफ जा रहा है। न्यू नॉलेज शुड बी इम्पोर्टेड इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। बच्चे को जो है नया ज्ञान जो दिया जाता है इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, उसके बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जो है प्रस्तुत किया जाता है। एक बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है तो उस नॉलेज पर जो है उसको नए ज्ञान जो है प्रदान किए जाते हैं। द टीचर शुड बी केयरफुल्ली एक्वेंटेड विद द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी पोसेस। टीचर को जो है शुड बी फुल्ली एक्वेंटेड, पूर्ण परिचित होना चाहिए विद द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पोसेस, पहले से ही कर सकते हैं जो उसको नॉलेज है उस नॉलेज को कर सकते हैं, उस नॉलेज के साथ जो है पूर्णतया परिचित होना चाहिए। रिगार्डिंग द लेसन के संबंध में, लेसन के संबंध में जो वो अपने पास ज्ञान को रखता है, विद्यार्थियों को उन ज्ञान के साथ में पूर्णतया परिचित कराना चाहिए, सो दैट ताकि टीचर कैन गिव न्यू नॉलेज बाई लिंकिंग इट विथ देयर पास्ट नॉलेज, ताकि जो है अध्यापक जो है अपना नया ज्ञान को प्रदान कर सके बाई लिंकिंग इट विथ देयर पास्ट नॉलेज, पिछले नॉलेज के आधार पर उनको जोड़ते हुए नए ज्ञान को देने के लिए वो अपना कार्य कर सके। आपका ये प्रीवियस नॉलेज हुआ, ये मटेरियल एड्स प्रीवियस नॉलेज। आपका ये थर्ड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के माध्यम से जो है बच्चों को तैयार करना। टीचर्स एक्चुअल वर्क इन द क्लास बिगिंस। टीचर का जो एक्चुअल क्लास वर्क में शुरू होता है टू इंट्रोड्यूस करना। टीचर को क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थियों की जो प्रीवियस नॉलेज होते हैं उस नॉलेज के आधार पर वह क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन के माध्यम से जो है वह बच्चों को कर सकते हैं विषय क्षेत्र के लिए इंट्रोड्यूस करता है। द मेन पर्पज ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू रिवाइव द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम मेंटली टू रिसीव न्यू नॉलेज। इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंट्रोडक्शन का टू रिवाइव, उसको जो है पुनः याद कराना प्रीवियस नॉलेज को। इंट्रोडक्शन जो है अपना प्रीवियस नॉलेज को ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के जो प्रीवियस नॉलेज है उसको पुनर्जीवित करने का कार्य करना, ये आपका मेन उद्देश्य है इंट्रोडक्शन का। एंड प्रिपेयर देम मेंटली टू रिसीव न्यू नॉलेज, और उनके अंदर में जो है मानसिक रूप से नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार करना, ताकि जो है बच्चा जो है प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जो है वो नए ज्ञान को प्राप्त कर सके। यह कर सकते हैं अध्यापक अपना इंट्रोडक्शन दे करके अपने पिछले अनुभव के आधार पर, पिछले ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ने का वो प्रयास करता है। स्टेटमेंट ऑफ एम, इसके साथ साथ आपका जो स्टेटमेंट ऑफ एम, इसके जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य का जो कथन है, टीचर शुड स्टेट, टीचर को जो है वर्णन करना चाहिए बिफोर द क्लास के सामने व्हाट ही इज गोइंग टू टीच, वह पढ़ाने क्या जा रहा है। इसके साथ साथ जब इंट्रोडक्शन दे दिया जाए तो एम का जो स्टेटमेंट होता है कि वह बच्चों के सामने जो पढ़ाने जा रहा है वह उसके विषय में कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को प्रदान करें। दिस में इस तरीके से स्टूडेंट नो व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, विद्यार्थी को समझ में आ जाता है कि मुझको क्या करने की आवश्यकता है। अर्थात उस इंट्रोडक्शन के पश्चात बच्चे को कर सकते हैं अपने विषय क्षेत्र की जानकारी अपने आप जो है ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। बोथ द टीचर एंड द taught proceed in a different direction to achieve the specific end। दोनों जो टीचर है एंड द taught और जो taught हैं अर्थात शिष्य जो पढ़ाए गए हैं, ये दोनों प्रोसीड
ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन, सही दिशा में, टू अचीव द स्पेसिफिक एम, अपने विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए एक निश्चित दिशा में जो है वह अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। द इंट्रोडक्शन एम शुड बी ब्रिंग एंड क्लियर, इसके साथ जो है इस इंट्रोडक्शन एम जो है आपका एकदम संक्षिप्त और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं वह एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, बच्चे को समझ में आ जाए कि इस इंट्रोडक्शन के आधार पर यह टॉपिक मुझको स्टडी करना है। आपका जो है प्रेजेंटेशन है, इसके साथ साथ आप जो है इंट्रोडक्शन देने के पश्चात आप प्रेजेंटेशन करेंगे। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। लेसन प्लान का जो है यह एक मेजर भाग है। द टीचर वुड प्रेजेंट द मटेरियल एक्शन एंड लैंग्वेज, मटेरियल एक्शन को प्रस्तुत करेगा और लैंग्वेज को प्रस्तुत करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सहायता के साथ, विद्यार्थियों की सहायता के साथ में और भाषा और मटेरियल एक्शन को जो प्रस्तुत करेगा। बीइंग द मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान, मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान, टीचिंग प्लान का जो मेन पार्ट है, इट कवर द एक्चुअल टीचिंग फॉर द डे, वो दिन के लिए कर सकते हैं जो एक्चुअल टीचिंग को पूरा करता है, वास्तविक टीचिंग के पूर्ण कर देता है। अर्थात टीचिंग का प्लान जो होता है वो एक दिन के लिए वह एक्चुअल टीचिंग को पूर्ण कर देता है, अर्थात जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उस टॉपिक के संबंध में प्रस्तुतिकरण दे दिया जाता है। द टीचर शुड पुट इन स्पेशल एफर्ट्स टू इम्पोर्ट नॉलेज ऑफ न्यू वर्ड, टीचर जो है स्पेशल एफर्ट करता है टू इम्पोर्ट नॉलेज, नॉलेज को देने का ऑफ न्यू वर्ड, नए शब्दों के, नए शब्दों को ज्ञान को कर सकते हैं देने के लिए एक विशेष प्रयास में जो है टीचर्स को जो है रखना चाहिए। एंड द लेसन शुड बी टॉट इन 2 or more यूनिट, और लेसन को जो है 1 या 2 यूनिट्स में जो है प्रस्तुतिकरण देना चाहिए, क्योंकि यदि लेसन कर सकते हैं उसकी लेंथ जो है ज़्यादा है तो निश्चित रूप से कर सकते हैं उसको यूनिट में डिवाइड करके, और बच्चों को जो है यूनिट के आधार पर जो है शिक्षण देने का कार्य करना चाहिए। आपका है टेक्निक्स ऑफ एक्सपोजिशन, आपका टेक्निक का प्रस्तुतिकरण, टेक्निक को जो है प्रदर्शित करना। यूज इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में इसका प्रयोग क्या है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैन बी ईजिली एक्सप्लेन बाय यूजिंग देम इन सेंटेंस, शब्दों की जो मीनिंग है उसको सरलतापूर्वक एक्सप्लेन किया जाता है बाय यूजिंग देम, उनके द्वारा इन सेंटेंस, वाक्य में। यूजिंग देम, इन शब्द का प्रयोग करते हुए मीनिंग, वर्ड मीनिंग को जो है सरलतापूर्वक जो है एक्सप्लेन किया जाता है। वंस द मीनिंग इज grasped, मीनिंग इज ग्रैप्ड बाय द स्टूडेंट्स, इस मीनिंग को जो है विद्यार्थियों के द्वारा समझा जाता है। दे शुड बी आस्क्ड टू यूज 1 or 2 वर्ड्स, जिसे जो है 1 या 2 शब्दों को जो है प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसकी मीनिंग को पकड़ने के पश्चात, मीनिंग को समझने के पश्चात उनसे जो है 1 या 2 शब्दों में इसको प्रयोग करने के लिए कहा जाए इन देयर ओन सेंटेंस, अपने सेंटेंस में, ताकि जो है इस टेक्निक के माध्यम से जो है वह बच्चा उन वाक्यों को जो है और उन शब्दों का जो है समुचित प्रयोग करना सीख जाए। डेरिवेशन ऑफ द मीनिंग फ्रॉम द रूट वर्ड, जो उसका असली शब्द के जड़ होते हैं उनसे जो है अर्थों को जो है विश्लेषण करना। द वर्ड्स कैन बी स्प्लिट इनटू 2 वर्ड्स, शब्दों को जो है 2 शब्दों में जो है विभाजित करना। एंड देयर मीनिंग भी एक्सप्लेन सेपरेटली, और अलग अलग तरीके से जो है उसको व्याख्या देने का प्रयास करना। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन विधि के माध्यम से ट्रांसलेशन कैन बी डन और एन इक्विवेलेंट मीनिंग कैन बी गिवन इन द वर्नाकुलर। ट्रांसलेशन को जो है इक्विवेलेंट
एक समान मीनिंग के साथ उसको जो है रखा जाए, और कैन बी गिवन इन वर्नाकुलर, और बच्चों के सामने जो उसका मातृ लैंग्वेज होता है उस मदर लैंग्वेज में उसको देने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में आपका एक तरह से जो है इसको प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रदर्शित करके। एक्शंस वर्ड कैन बी इजली एक्सप्लेन, यहाँ पर एक्शन वर्ड्स जो शब्दों का एक्शन है वह इजली एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेशन, और डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से टीचर उसको जो है सरलतापूर्वक एक्सप्लेन करें। एक्शन एंड परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द अदर स्टूडेंट, अन्य विद्यार्थियों की सहायता से उसका परफॉर्मेंस और उसके कार्य और उसके डिमॉन्स्ट्रेशन, टीचर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है इसके द्वारा जो है शब्दों का विश्लेषण या व्याख्या की जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपका साइलेंट रीडिंग है। साइलेंट रीडिंग इज वेरी यूजफुल आफ्टर एक्सप्लेनिंग आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेज। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द और वाक्यांशों के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के पश्चात साइलेंट रीडिंग जो है बहुत ही सरल होती है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, इसके साथ साथ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करना चाहिए। बच्चों को कर सकते हैं संपूर्ण रूप से चैप्टर को पढ़ने के पश्चात वह जो है साइलेंट रीडिंग करता है। साइलेंट रीडिंग के पश्चात वो कर सकते हैं कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के आधार पर अपने जो तथ्य पढ़े हैं उसके विषय में जो है जानकारी प्राप्त करने का तरीका है। आफ्टर फिनिशिंग द साइलेंट रीडिंग, आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर को, टॉपिक को पूर्ण करने के पश्चात द साइलेंट रीडिंग द टीचर कैन पुट सर्टेन कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। ये साइलेंट रीडिंग जो है के माध्यम से टीचर क्या करता है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन को जो है वह रखता है फाइंड आउट ये पाने के लिए वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन और नॉट, कि विद्यार्थी जो है इस पाठ को समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन से बच्चों का परीक्षण किया जाता है और सही तरीके से उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। यह समझ में आ जाता है बच्चा इस टॉपिक के विषय में कितनी जानकारी प्राप्त किया है। नेक्स्ट है आपका रिकैपिचुलेशन। आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन द टीचर कैन पुट अप द क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर। प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के पास, जो लेसन का प्रेजेंटेशन है उसको प्रस्तुत करने के पास टीचर कैन पुट अप क्वेश्चन, वह जो है प्रश्न करता है रिलेटेड टू चैप्टर, चैप्टर से संबंधित। स्टूडेंट रिस्पांस वुड रिवील टू द टीचर, स्टूडेंट जो है उसका जो रिस्पांस होगा वो प्रकट होगा टू द टीचर, टीचर के सामने। द एक्सटेंट ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की मात्रा इन टीचिंग द लेसन, उस पाठ को पढ़ाने में, उस पाठ को पढ़ाने में उसकी सफलता की मात्रा को जो है वो टीचर के सामने जो है स्टूडेंट्स अपने रिस्पांस को प्रकट करेगा या प्रदर्शित करेगा। आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। यहाँ पर जब उस विषय में आपने जो है रिकैपिचुलेशन करने के पश्चात बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर अपने विचारों को जो है, जो उसके कठिन वर्ड हैं, उसके क्या प्रोनाउंसिएशन है, इन शब्दों को जो है प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे बच्चे को कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड की सहायता से वह नोट करने में कोई दिक्कत न पैदा हो। ब्लैक बोर्ड वर्क में इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग में द ब्लैक बोर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक बोर्ड जो है एक अधिक महत्वपूर्ण जो है इसका एक एड है, सहायता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एट द टाइम ऑफ एक्सपोजन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यह जो है जो कठिन वर्ड है उसके एक्सपोजन के समय इसको
प्रयोग किया जा सकता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के समय इसका प्रयोग किया सकता है। इन रिमूव रीडिंग डिफ़िकल्टी, और बच्चों को कर सकते हैं जो पढ़ने में कठिनाई होती है उसको रिमूव करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इवन द comprehension and recapitulation questions can be written on the blackboard। इसके साथ साथ comprehension और recapitulation questions जो बनते हैं उसको भी ब्लैक बोर्ड पर जो है प्रस्तुत करना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चे को कर सकते हैं उन प्रश्नों को जो है रिप्लाई देने में और संक्षिप्त में उसका एक मेमोराइज करने में, अपने दिमाग में उसको रखने में उनके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है। असाइनमेंट, इसका बच्चों को कर सकते हैं। एट लास्ट जो है जब टॉपिक पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो उनको असाइनमेंट दिया जाता है। तो होम असाइनमेंट में एट द एंड ऑफ द लेसन यूनिट असाइनमेंट शुड बी गिवन। यहाँ पर जो है छात्रों को जो है लेसन के अंत में जो है असाइनमेंट दे देनी चाहिए। द लैंग्वेज टीचर कैन गिव द फॉलोइंग असाइनमेंट। जो लैंग्वेज टीचर होता है उसको निम्नलिखित जो है असाइनमेंट देनी चाहिए। असाइनमेंट जो है बच्चों के लिए एज ए होमवर्क के रूप में दिया जाता है। सबसे पहले है वर्ड मीनिंग और यूजिंग देम इन द सेंटेंस। किसी भी कठिन वर्ड की वर्ड मीनिंग को जो है असाइनमेंट में प्रस्तुत करें और बच्चों से जो है कहा जाए कि इसका जो है अपने वाक्यों में प्रयोग करें। ट्रांसलेट द पैसेज, किसी पैसेज को दे दिया जाए और उनसे कहा जाए इस पैसेज का आप ट्रांसलेशन कीजिए। इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक, दिए गए सेंटेंस में बीच में जो ब्लैंक स्थान होता है उसको फिलिंग करने के लिए बच्चों को असाइनमेंट दिया जाए। एक्सप्लेन वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस, इसके साथ साथ जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेज हैं, जो सेंटेंसेस है उसको अपने शब्दों में जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कार्य दिया जाना, ये भी आपका असाइनमेंट है। एंटोनिम्स और साइनोनिम्स दिए गए कर सकते हैं पैसेज में। आपके जो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स बिलोंग और साइनोनिम्स आपका पर्यायवाची। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके एंटोनिम्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि साइनोनिम्स होते हैं। तो प्रॉपर एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स बच्चों को असाइनमेंट के रूप में दिया जाना चाहिए। राइट द गिस्ट, इसके साथ साथ बच्चों को जो है उस टॉपिक के विषय में जो सारांश हो उसको लिखने के लिए जो है असाइनमेंट दिया जाना चाहिए। एट लास्ट आपको जो है उसका क्वेश्चन आंसर, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को दें जिससे बच्चा जो है उसका रिप्लाई अपने शब्दों में प्रयोग करने का प्रयास करे। इस तरीके से जो है आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक यू विल स्टडी द टीचिंग ऑफ पोएट्री। थैंक यू।